कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी, ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या, जिताशा, प्रीति, आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर। जय बोलो देवादिदेव खजराट श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जय जय जय। बोलिए परम पूज्य शंका समाधान प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। एक सेठ भगवान के मंदिर में जाकर भगवान से शिकायतें कर रहा था कि हे प्रभु, मैं तेरा इतना बड़ा भक्त, मैंने तेरा मंदिर बनवाया, सुबह से सबसे पहले मैं तेरे चरणों में आकर तेरी पूजा करता हूँ, फिर भी तू मुझ पर कृपा नहीं करता। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि मुझे संतान दे दे, पर तूने संतान तो दिया पर अच्छी संतान नहीं दी। मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि तू मेरा ध्यान रख, पर संतान दिया, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। और इतना ही नहीं, मेरे संबंध भी अच्छे नहीं। मेरे पास संपत्ति है, संतान है, पर मेरा स्वास्थ्य और मेरे संबंध अच्छे नहीं हैं। आखिर तू मुझ पर कृपा क्यों नहीं करता? सेठ ने अपनी शिकायतें भगवान को सुनाई और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद एक अंधा भिखारी भगवान के चरणों में गया। अहो भाव से भरकर भगवान से कहा, हे प्रभु, बड़ा आभारी हूं तेरा, बड़ी कृपा की है तूने मुझ पर। हकीकत में मुझ पर जितनी कृपा है उस लायक तो मैं था ही नहीं। तेरी कितनी कृपा है कि मैं आज तेरे दरबार तक चलकर आ जाता हूं और मुझ पर तेरी दृष्टि पड़ जाती है, मैं धन्य हूं। मुझ पर तेरी दृष्टि पड़ जाती है, मैं धन्य हूं। मैं तुझे देख पाऊं या न देख पाऊं, प्रभु बस इतनी कृपा बनाए रखना कि इन पैरों से चलकर रोज तेरे चरणों में आता रहूं, मेरा जीवन धन्य होगा। दो दृष्टियां हैं, एक सेठ की और एक भिखारी की। सेठ जिसके पास सब कुछ है फिर भी शिकायतें हैं, और भिखारी के पास कुछ भी नहीं फिर भी अहोभाव। सच्चे अर्थों में अगर पूछा जाए तो जीवन का असली मजा किसके पास है? सेठ के पास या भिखारी के पास? हाँ, भिखारी के पास। तो भिखारी बनने का आशीर्वाद दे दूं? महाराज गड़बड़ मत करना। गड़बड़ मैं क्या करूंगा? भिखारी तो ऐसे ही बने हुए हो, सब ऐसे ही बने हुए हो। जीवन में खुशियां बाहर से नहीं भीतर से आती है। जीवन मिला है, जीवन जीते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो जीने के नाम पर जीवन को गुजारते हैं, और विरले भाग्यशाली लोग वे हैं जो पूरे जीवन का रस लेते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं। जो जीवन को जिस किसी तरह जीकर गुजारते हैं, उनके लिए उनका जीवन एक बोझ है, लेकिन जो जीवन का हर पल रस लेते हैं
उनके लिए उनका जीवन आनंद की यात्रा है। आज बात जे की है। जे फॉर क्या? जॉय। कोरा जॉय नहीं, जर्नी ऑफ जॉय। क्या है? अपनी लाइफ को जर्नी ऑफ जॉय बनाना चाहते हो? हाँ, हमारा जीवन यात्रा है, एक यात्रा। इस यात्रा में हमें सतत चलते जाना है, कहीं रुकना नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन मंजिल नहीं है, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं है। इस यात्रा में सतत चलना है, तो कैसे थककर, हारकर या हंसकर, खुश होकर? कैसे? हाँ, तो हंसते मुस्कुराते हुए जीवन जीना चाहते हो? कुछ लोग होते हैं जो सारी जिंदगी शिकायतें करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनके मन में हर पल आनंद होता है। कैसे जीते हो अपने मन से पूछो, गुनगुनाते हुए या भुनभुनाते हुए? जीना दोनों में है। गुनगुनाते हुए भी तुम जी सकते हो और भुनभुनाते हुए भी जी सकते हो। कैसे जीना है? आपको कुछ नहीं करना, केवल जीने का अंदाज बदलना है। जीना तो हमें है ही, जब तक जीवन है जिएंगे। रोकर जियो, चाहे हंसकर जियो, गुनगुना कर जियो, चाहे भुनभुना कर जियो, जीना तो है। लेकिन तय केवल ये करना है कि मुझे कैसे जीना है ना। क्या चाहते हैं आप अपने जीवन में? थोड़ी देर के लिए मैं आपसे कहूं कि आप अपना कैसा जीवन चाहते हो, ईमानदारी से बताना। आप लोग बोलना है, कैसा जीवन चाहते हो? हाँ, एक बात बोलूं, प्रवचनों और पुस्तकों की भाषा मत बोलना। तुम हकीकत में अपने जीवन को जिस रूप में देखना चाहते हो वो क्या है? क्या है? हाँ? खुशहाल नहीं, मेरे जीवन में खूब पैसा हो, मेरी बड़ी प्रतिष्ठा हो, मेरी अलग पहचान हो, मेरा रुतबा हो, लोग मेरे आगे पीछे घूमे। यही चाहते हो ना? यही चाहते हो? बोलो, ईमानदारी से बोलो ना। हकीकत तो यही है, तुम्हारी तैयारी सारी इसी के लिए है। कह रहे हो 24 घंटे प्रैक्टिस वही है। हमें सुनाने के लिए कह दे रहे हो महाराज हम तो शांति चाहते हैं। शांति से लगाव होता तो भ्रांति में जीते क्यों? अभी तो सब भ्रांति में पड़े हो। यथार्थ क्या है इसे समझो, पहचानो। हर मनुष्य किसी से पूछो भैया कैसे हो? मजे में हूं, यही बोलता है ना। कैसे? मजे में हूं। कैसे हो? आनंद है। ये बताओ तुम्हारा मजा किस में है? मैं मजे में हूं, किस में मजा है? बोलो। कह तो देते हो
कि मैं मजे में हूं। पूछो किस में मजे हूं? सब ठीक चल रहा है। ऊपर से कह रहे हो ठीक चल रहा है, लेकिन भीतर जाको तो वहां कोई ठीक सा दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? तुम्हें अपना मजा कम, औरों का मजा ज्यादा दिखता है। अपना साधन कम, औरों का साधन ज्यादा दिखता है। अपना सुख कम, औरों का सुख ज्यादा दिखता है। अपनी अनुकूलता कम, औरों की अनुकूलता ज्यादा दिखती है। कहते हो मैं मजे में हूं, पर वह मजा नहीं है, एक प्रकार की सजा जैसी है। सवाल, जीवन को हर पल खुशनुमा बनाए रखने के लिए क्या करें? सब प्रकार की अनुकूलताओं को जोड़ लूं, मेरा जीवन खुश बना रहेगा। अनुकूलताएं जुड़ने से खुशी होती तो अब तक तो मैं खुश हो गया होता। मेरी जितनी अनुकूलताएं बढ़ी, मेरी खुशी भी उतनी बढ़नी चाहिए। हिसाब लगा लो। आज तुम्हारे पास जितने सुख के साधन हैं, अनुकूलताएं हैं, फैसिलिटीज है, आज से 20 वर्ष पहले तो वो नहीं रही होगी। पर ईमानदारी से बोलो, आज से 20 बरस पहले जितने खुश थे, क्या आज उतनी खुशी है? हाँ? क्या मतलब है? अनुकूलताएं बढ़ी तो खुशी क्यों नहीं बढ़ी? मतलब साफ है। खुशी का संबंध बाहर की अनुकूलता से नहीं है, खुशी का संबंध मन की प्रसन्नता से है। भीतर अनुकूलता बननी चाहिए। खुशियों का स्रोत हमारे भीतर है। सदाबहार खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन को जर्नी ऑफ जॉय बनाना चाहते हैं, तो 4 बातें आज आपसे कहता हूं। सबसे पहली बात, अपने सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से करें। अपने सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से करें। सुबह उठते हो तो क्या अनुभव करते हो? आंखें मील मील के उठते हो, अंगड़ाई लेते, है ना? नहीं, एक परिवर्तन कीजिए। मैं अनेक वर्षों से अपने जीवन में करता हूं। सुबह उठो, आंखें खोलो, मन में अपार प्रसन्नता जगाओ। किस बात की खुशी? कि इस धरती का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मैं हूं, क्योंकि आज मुझे जीवन का एक नया दिन देखने का सौभाग्य मिला है। कहीं रात पड़े पड़े चले जाते तो ये सुबह देख पाते? तो तुम्हें जीवन का एक नया दिन मिलना कोई साधारण बात है क्या? हाँ? तो उसकी प्रसन्नता होती है। ईमानदारी से बोलना, रोज सुबह उठते हो, रोज नया दिन पाते हो, पर कभी कुछ ऐसा लगता है कि आज मुझे कुछ नया मिला? उस समय मन को इतनी प्रसन्नता से भरिए, इतनी प्रसन्नता से भरिए, इतनी प्रसन्नता से भरिए, मानो मैंने सब कुछ पा लिया। रंग को चिंतामणि रत्न मिल गया, क्योंकि जीवन से बड़ा धन इस दुनिया में कुछ नहीं है। मैंने आज नव जीवन पाया, नया दिन पाया। इस मनोभाव से अपने मन को प्रसन्नता से भरिए।
और मन ही मन संकल्प लीजिए, हे प्रभु आज मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मैंने जीवन का नया दिन पाया। मुझ पर ऐसी कृपा बरसाओ कि आज के दिन को मैं प्रसन्नता से जी सकूं, आज के दिन को उत्सव की तरह जी सकूं। ये प्रार्थना, ये भावना अपने मन में जगाइए और साथ ही एक संकल्प जगाइए, आज पूरे दिन मैं प्रसन्न रहूंगा। मुझे प्रसन्न रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है। ये संकल्प यदि तुम्हारे मन में जग गया तो दिन भर में यदि कोई ऐसी उल्टी परिस्थितियां बन भी जाए तो अंतर्मन कहेगा, अरे डगमगा क्यों रहा है, तुझे तो शांत रहना है, तुझे आनंदित रहना है, तुझे उत्सव मनाना है, ये उदासी क्यों, ये हताशा क्यों, ये खिन्नता क्यों, ये नाराजी क्यों। अपने आप मन में प्रसन्नता आएगी, आएगी। आप प्रसन्नता से अपने दिन की शुरुआत कीजिए और दिन में जब भी कोई टेंशन का मौका है तो उस समय भी अपनी प्रसन्नता को जगाइए। मुस्कुराहट, ठीक है, कितना ही टेंशन है। आप लोग कुकर में खाना बनाते ना, तो कुकर में खाना बनाते समय क्या होता है, सीटी बज जाती है। सीटी कब बजती है, जब कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो सीटी बजती है। सीटी ना बजे तो कुकर फट जाए, है ना, ये तो रोज का अनुभव है। कुकर में जब भी प्रेशर बढ़ता है सीटी बजती है, सीटी न बजने पर कुकर फटने का डर रहता है। बस मैं आपसे यही कहता हूं, दिमाग में जब भी प्रेशर बढ़े प्रसन्नता की सीटी बजा दीजिए, अपने आप कुकर ठीक हो जाएगा। प्रसन्नता को अपने जीवन का अंग बनाइए। जो कुछ है उसे हंसकर टालिए। मुश्किलें हों, परेशानियां हों तो भी पत्नी मायके से आई, पत्नी मायके से आई, पति दरवाजा खोला और जोर से हंसा। पहले हंस गए तुम लोग, पूरी बात सुनो तो पहले। पत्नी मायके से आई, पति दरवाजा खोला और जोर से हंसा। पत्नी ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? बोले, गुरु ने कहा था मुसीबतों का हंसकर सामना करना चाहिए। मुसीबतों का सामना हंसकर करना चाहिए, है ना। जो मुश्किल, जो कठिनाई, प्रसन्नता से सामना कीजिए। तो प्रसन्नता को अपने जीवन का साध्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ, ध्येय बनाओ। महाराज चाहते तो हैं फिर भी प्रसन्नता टिकती नहीं, इसके लिए क्या करें? दूसरा सूत्र, चीजों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। सबके प्रति सकारात्मक, सकारात्मकता को बढ़ाइए, पॉजिटिविटी बढ़ाइए। हर प्रसंग को सकारात्मक दृष्टि से देखिए। आपके पास अगर ऐसी दृष्टि होगी तो चाहे कितना दुख हो, चाहे जैसी परेशानी हो, चाहे जैसी कठिनाई हो, या चाहे जैसी समस्या, आप उस घड़ी भी
अपने आप को सहज बनाए रखने में समर्थ रहोगे। घटनाएं घटती है, उसे हम रोक नहीं सकते, पर घटनाओं से मुझे कितना प्रभावित होना है यह सब मेरे हाथों में है। अघट घटना होगा, घटेगा, लेकिन मैं उससे प्रभावित हूं या नहीं हूं यह तो मेरे विवेक बुद्धि पर है। वो अपने अंदर जगना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता होगी तो तुम दुख में भी सुख खोजने में समर्थ होगे। जीवन का हिस्सा है और इनमें अपनी स्थिरता बनाए रखना, इनके मध्य अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना जीवन की कला है। दुख और परेशानियां जीवन का पाठ है, इनमें अपने मन को टिकाए रखना जीने की आर्ट है। इसे पार्ट मानो, पार्ट ऑफ लाइफ है। काश तुम्हारे पास आर्ट ऑफ लाइफ आ जाए तो तुम्हारी लाइफ जर्नी ऑफ जॉय बन जाए। कोई रोकने वाला नहीं है, उसके लिए तो तुम्हें ही सब कुछ करना होगा। तीसरी बात, प्रतिक्रियाएं कम कीजिए, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित मत होइए। प्रतिक्रिया हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हम थोड़ी थोड़ी बातों में प्रभावित हो जाते हैं और रिएक्ट हो जाते हैं, अपनी ओर से रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपकी थोड़ी सी प्रशंसा की, आप प्रसन्न हो गए, है ना? और किसी ने एक टिप्पणी की, मन खिन्न हो गया। होता है, पल में आपको प्रसन्न और पल में आपको खिन्न किया जा सकता। आप बड़े सहज प्रसन्नता से बैठे हैं और किसी ने एक ऐसी बात कह दी, आपकी सहजता कहां गोल हो जाएगी पता नहीं, आपकी प्रसन्नता कहां चली गई कोई पता नहीं। बोलो, अभी कितने आनंद से प्रवचन सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? और सुनते सुनते मैं ही बोल दिया, अगर थोड़ा सा एक किसी का नाम लेकर के बोल दूं, क्या जी तुम लोगों को इतना भी अकल नहीं है कि प्रवचन में कैसे बैठा जाता है? अब क्या हो गया? क्या हो गया? अरे आज महाराज ने भरी सभा में मेरा नाम लेकर के मेरे लिए ऐसा बोल दिया। महाराज को ऐसा बोलना चाहिए क्या? अब सब रिश्तेदारों के फोन आएंगे, लाइव प्रवचन में बोल दिया, महाराज ने मेरा बोल दिया। उल्टी प्रतिक्रिया हो गई। और थोड़ी सी आपके लिए बोल दे रहे, बड़े 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 बहुत अच्छे आदमी हैं, अरे क्या आज तो महाराज ने मेरा नाम ले लिया, गजब। क्या हो गया? ये गजब और अजब गजब क्या है? छोटे छोटे निमित्तों से जो व्यक्ति प्रभावित होते हैं वे कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। हमें चीजों को नजरअंदाज करना होगा और अप्रभावित रहने की कला सीखनी होगी। कुछ कहा बस, मान लीजिए किसी ने किसी को गधा कह दिया, बात बात में कह दिया गधा, कैसा गधा है ना? अच्छा, उसने मुझे गधा कह दिया, उसकी इतनी औकात बढ़ गई, समझता क्या हूं, मुझे गधा कहता है।
देखता हूं उसको, औकात दिखा दूंगा। गधा कहता है, अभी सारी बातें बता दूंगा। मुझे गधा कहता है, मुझसे पंगा लिया है, बता दूंगा गधा कहने का क्या रिजल्ट होगा। क्या हो गया? सामने वाले ने तो केवल एक बार गधा कहा और खुद ने खुद को 5 बार गधा कह डाला। हो गया? क्या हुआ? ये क्या है? शांत सरोवर में एक कंकर फेंको, उससे एक वलय, फिर दूसरा वलय, फिर घेरा, फिर घेरा, फिर घेरा, फिर घेरा, घेरा घेरा, घेरते 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 पूरे सरोवर और तालाब को घेर लेता है। कान में एक शब्द गया, हृदय बीत गया। मन विचलित, चंचल, उद्विग्न। ऐसी प्रतिक्रियाएं क्यों? छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रियाएं और छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना अपने जीवन को मुश्किलों और कठिनाइयों में डालने जैसा है। एकदम इन सब चीजों से बाज आइए। चीजों को सुनकर के अनसुना करना सीखिए, तो आप लाभ होगा। पर क्या करें, अच्छी बातें सुनने की दिलचस्पी फिर भी ना हो, पर बुरी बातें तो तुरंत सुनते हैं। आज रोज आप प्रवचन में क्या महाराज ने सुनाया ये तो आपको याद भले न रहे, पर किसी ने आपसे एक कड़े शब्द कह दिए वो आप कभी नहीं भूलते। होता है। अच्छी बातें हमारी पकड़ में कम आती है, बुरी बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और ये स्वाभाविक है, सुगंध धीरे धीरे फैलती है, धुआं बहुत तेजी से उड़ता है। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को इन सब से बचाएं। ऐसी प्रतिक्रियात्मक मनोदशा जब तक हमारी बनी रहेगी, हम जीवन में वो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हमें करना है। एक दंपति, पति बड़ा गुस्सैल और पत्नी एकदम शांत। पति बड़ा गुस्सैल, पत्नी एकदम शांत, और उसका सबसे ज्यादा गुस्सा अपनी पत्नी पर ही उतरता है। एक दिन चर्चा में लोगों ने मुझसे कहा कि महाराज इनकी जोड़ी गजब है, एक आग है एक पानी। मैंने ऐसे ही पूछा कि जब आपके पति गुस्सा करते तो क्या करते हैं? बोले मैं सुन के अनसुना करती, मैं कोई प्रतिक्रिया करती नहीं। मैं जानती हूँ कि इनकी जितनी भड़ास है कहीं ना कहीं तो निकालेंगे। अच्छा है मुझ पर ही निकाल ले ताकि झमेला ना हो, और किसी पर निकाल ले तो झमेला ही हो। महाराज मैं जानती हूँ इनकी मशीन चालू होगी, उनके शब्द थे, इनकी मशीन चालू होगी और थोड़ी देर में जब खाली हो जाएंगे अपने आप थक जाएंगे, मैं क्यों प्रतिक्रिया दूं? क्या दृष्टिकोण है? और बात सही है। कोई तुम्हारे साथ अगर उल जलूल बकना शुरू करे, तुम्हें बोले और तुम उसकी प्रतिक्रिया करोगे, वो तुम्हारे प्रति क्रोध प्रकट कर रहा है और तुम प्रतिक्रिया करोगे, तो ये तो आग में पेट्रोल डालना हो गया ना। वो तो बढ़ेगी, ज्वाला बनेगी। उसकी जगह यदि तुम तटस्थ होना सीख जाओ, शांत रहना सीख जाओ, तो सामने वाला अपने आप ठंडा होगा। तुरंत में प्रतिक्रिया की जो मनोवृत्ति है बहुत भयानक है। ये हमारे जीवन की सहजता को नष्ट कर देने वाली है। इसलिए एक संकल्प लीजिए, मुझे प्रतिक्रियाएं कम करनी है।
और करनी भी है तो नकारात्मक प्रतिक्रियाएं तो नहीं करनी है। और मेरे प्रति कोई प्रतिक्रिया करे तो मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। सब कुछ आप व्यवस्थित चल रहे, किसी ने कुछ कह दिया तो आप अपनी चाल बदल देते। आप थोड़ा धर्म ही कर रहे, अरे आजकल तो उसको नशा चढ़ गया है, वो तो घर परिवार को भूल ही गया, दिन भर महाराज के पास बैठा है। हो सकता है ऐसा लोग कहे, और आपने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हमें और क्या कह रहे हैं इसकी परवाह नहीं करना, और मुख से ऐसा कहे नहीं जिस पर हमें कभी विचार करना पड़े। छोटी छोटी बातों में अगर आप प्रतिक्रियाएं देने लगोगे तो तू मैं होगी। आजकल लोगों की जिंदगी में यही तो होता है। पहले लोग प्रतिक्रियाएं कम करते थे, अब तो सीधे ईंट का जवाब पत्थर से होता है। तो फिर क्या होता है? माथा फोड़ी होती है, और क्या होती है? तू मैं होता। तो ये खींचातानी होती है, जीवन में आनंद नहीं रहता, हमारे संबंध बिगड़ जाते हैं। आपस में भी तू मैं। गैरों के साथ हमारी प्रतिक्रियाएं कम होती है, अपनों के साथ ज्यादा होती है। उसी में झमेले होता है, नहीं होता है? बाप बेटे के बीच, पति पत्नी के बीच, भाई भाई के बीच, पिता पुत्र के बीच, अड़ोस पड़ोसी के बीच, ये खींचातानी, इससे बचो। चीजों को नजरअंदाज करके निकलने की कोशिश करें। प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाने का हर पल ध्यान रखें तो काम होगा। कई बार होता है, कई तरह की प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं। एक आदमी का पति बड़ा गुस्सैल था, एक महिला का पति बड़ा गुस्सैल था, हर बात में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया देता था। पत्नी भी उसके गुस्सैल स्वभाव से तंग आ गई थी। तो देखा कैलेंडर में रात के 12 बजे आज नाग पंचमी। अपने पति के पास गई और कहा, लो उठो दूध पी लो, लो उठो दूध पी लो। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ, आज क्या बात है, रात के 12 बजे ऐसा प्यार कैसे उमड़ आया, आज तक तो तुमने कभी नहीं पूछा। बोले छोड़ो प्यार व्यार को, देखा कि आज नाग पंचमी है, सोचा 12 बजे सांप कहां से ढूंढे, आप ही को पिलाए। अब रात हो गई, अब सांप कहां ढूंढे, आप ही ले लो। नहीं, हालत हमने क्या बना रखी है। प्रतिक्रियाएं करे भी तो सकारात्मक करे, नकारात्मक नहीं करे। पत्नी ने भोजन परोसा, सब्जी में मिर्च ज्यादा थी। मिर्च की झांस से पति की आंखों में आंसू आने लगे। पति की आंखों में आंसू देखकर पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो? बोले नहीं, ये खुशी के आंसू। क्या? खुशी के आंसू। तुमने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है कि खुशी में आंसू आ रहे हैं। पत्नी ने कहा, थोड़ी सब्जी और डालूं क्या? बोले नहीं, अब ज्यादा खुशी बर्दाश्त नहीं होगी। यह भी एक प्रतिक्रिया है। हमेशा अपनी सहजता को बनाए रखने की कोशिश होनी चाहिए। प्रतिक्रियाएं कम से कम करनी चाहिए, और नकारात्मक प्रतिक्रिया कभी नहीं करनी चाहिए। हर बात को सकारात्मक लहजे में लेकर के चले तो अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। चौथी बात,
संतोष धारण करना सीखें। अगर अपने मन में प्रसन्नता को स्थायी रूप से बनाए रखना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपनी स्थिति में संतुष्ट रहने की कला विकसित करें। जो है, जैसा है, जितना है उतने में संतोष। बहुत कम लोग हैं जो अपनी स्थिति से संतुष्ट दिखते हैं। नहीं तो दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, है ना। ये जो चीज है इसकी तरफ हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। अगर अंतरंग में ऐसी संतुष्टि जगेगी तो जीवन में प्रसन्नता कायम रहेगी। और यदि मन में असंतोष है तो तुम शहंशाह भी क्यों न बन जाओ, खुश नहीं रह पाओगे। ये खुशी के आधार हैं जो हमारे भीतर हैं, उसकी तरफ हमारी दृष्टि जगे। खुशी हम अपने भीतर ही प्रकट कर सकते हैं और इन आधारों को आत्मसात करके ही कर सकते हैं। महाराज आप संतोष संतोष की बात अक्सर करते हैं, संतोष करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं रुकेगी। ध्यान रखना, तुम्हें अभी अपनी प्रगति दिख रही है और मुझे तुम्हारी दुर्गति दिख रही है। प्रगति के नाम पर दुर्गति से बचो। बोलो, आगे बढ़ने की चाह में अशांति को आमंत्रित करना प्रगति है या दुर्गति? हाँ, दुर्गति है ना। आगे बढ़ना और अशांति पाल रहे हैं। जो अपनी शांति थी वो भी खत्म। तो प्रगति के नाम पर दुर्गति हो, ये गलत है। तो महाराज फिर तो हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे तो दुनिया थम नहीं जाएगी। चिंता मत करो। संतोष से आशा ये नहीं कि तुम हाथ पर हाथ धर के बैठो। संतोष रखने का आशय कुल इतना है कि हाय हाय करना छोड़ो। प्रयास करो पर परेशान मत हो। अपनी ताकत के अनुरूप उत्कृष्ट प्रयास करो और परिणाम जो भी आए सहज रूप से स्वीकार करो। क्या करते हो? प्रयास कम, परेशान ज्यादा। यही असंतुष्टि है। तुम्हें अपने किसी कार्य के बाद उसके परिणाम को लेकर के अगर असंतुष्टि बनी रहेगी तो प्रसन्नता कहां? तो जीवन में संतोष को विकसित करते हुए हम आगे बढ़े। तो आज जर्नी ऑफ जॉय बनाना है, जीवन को आनंद की यात्रा करनी है, बनानी है। तो जो 4 बातें आज आप सबसे मैंने कही, फिर से दोहराता हूँ। सुबह की शुरुआत प्रसन्नता से करें, दृष्टिकोण सकारात्मक रखें, प्रतिक्रियाएं कम करें, प्रतिक्रियाओं से प्रभावित न हों और संतोष के साथ जिएं। प्राप्त को पर्याप्त मानने की क्षमता अपने भीतर विकसित करें। तभी हम अपने जीवन के सार को प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा सब बेकार होगा। हमें चाहिए कि हम हंसते मुस्कुराते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, कठिनाइयों को भी बहुत सहजता से पार करने में समर्थ हों। समय आप सबका हो रहा है। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे
श्री वीरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती मीना जैन, श्री रितेश कुमार जैन, श्रीमती रोजी जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती रुचि जैन, सिद्धार्थ जैन, शुभी जैन, समयक जैन, अनुभव जैन, अरहंत ज्वेलर्स परिवार, मेरठ। श्री शांति कुमार सोगानी, श्रीमती ममता सोगानी, प्रियतम मयूरी ऋषभ, श्री सिद्धेश, नित्या जिताशा, प्रीति आदित्य, जापान निवासी, जयपुर राजस्थान। फर्म सोगानी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर। फर्म हाइवा हेवन रिसोर्ट, जयपुर।